हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल एजुकेशन फैमिली में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था कुछ प्रिपरेशन जो थे हेलो अल्केन के, उसमें एक दो प्रिपरेशन रह गए थे, तो मैं इस लेक्चर में इसको कवर करके फिर पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो अल्केन अभी हम लोग आगे कवर करेंगे, तो हेलो अल्केन वाला पूरा मसला पहले खत्म कर लो, फिर हेलो अल्केन खत्म करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। जो बचा हुआ पार्ट था पहले उसको कवर कर लिया जाए ताकि दिक्कत ना रह जाए कोई। तो बचे हुए पार्ट में हमारे पास पिंकस्टीन हो चुकी थी, शॉर्ट रिएक्शन बच गई थी, शॉर्ट रिएक्शन। तो शॉर्ट रिएक्शन भी देख लिया जाए, बड़ी ही फेमस रिएक्शन शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन क्या बताती है? तो पहली बात तो ये है, शॉर्ट रिएक्शन स्पेशल मेथड होती है। दिस इज स्पेशल मेथड या एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। ध्यान देना इसको। देखो पीछे जो मेथड सीखे थे आपने अल्कोहल से, हेलो अल्केन से, हेलोजिनेशन ऑफ हेलो अल्केन और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, उससे हमने देखा था कि उससे अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड बन रहा था। फिर उसका हमने देखा फिंकस्टीन रिएक्शन, जो कि स्पेशल मेथड थी ऑफ अल्काइल आयोडाइड बनाने की। ये मेथड है स्पेशल मेथड ऑफ मेकिंग अल्काइल फ्लोराइड, तो ये ध्यान रखना, स्पेशली अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए मेथड है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्या क्या रेजेंट इस्तेमाल होंगे, क्या क्या होगा देखा जाए। ये भी एक तरह की हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, पहले तो ये ध्यान रखोगे, ये भी एक तरह की हेलोजन एक्सचेंज एक्सचेंज मेथड है। यहाँ भी हेलोजन आपस में एक्सचेंज होंगे जैसे कि फिंकस्टीन में होता था। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास कोई हेलो अल्केन है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया AgF के साथ, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे X आ जाएगा I की जगह, F की जगह पे, और F आ जाएगा X की जगह पे, मतलब आपस में हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, RF प्लस AgX, ये बन गया अल्काइल फ्लोराइड। यही मेन है, मतलब स्पेशल मेथड है, स्पेशली ध्यान रखोगे। शॉर्ट रिएक्शन स्पेशल मेथड है ऑफ मेकिंग RF शॉर्ट रिएक्शन RF, रट लो एकदम से। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से रेजेंट इस्तेमाल हो सकते हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास Hg2 और यहाँ पे F2 हो सकता है, ठीक है, COF2 हो सकता है, या फिर SbF3 हो सकता है। बाकी सिल्वर फ्लोराइड तो है ही है, तो ये ध्यान रखोगे, इनमें से भी कोई एक इस्तेमाल हो सकता है। तब आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लो यहाँ 2F2 है, तो इसके 2 मोल्स ले लेना, यहाँ पे 3F है, तो इसके 3 मोल ले लोगे और रिएक्शन करके बना देना। इस बात को ध्यान रखना। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या बन सकता है। हटा इसको, क्लियर है। तो ये रिएक्शन हो गई जिससे हम बना सकते हैं अल्काइल फ्लोराइड। स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, स्पेशल मेथड है भाई। इसका एक क्वेश्चन लो, जरा ट्राई मारो, देखो क्या बनेगा। मान लो अपने पास कोई एक ऐसा CCl3 है, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया SbF3 के साथ। या कभी कभी HF भी लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब HF एक तरह से सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसमें कराया जाता है रिएक्शन। देखो बताओ क्या बनेगा, ट्राई मारो, ट्राई मारो। क्या तीनों Cl हटेंगे या एक Cl रिप्लेस होगा यहाँ से? क्योंकि ये देखो अपने पास क्या है, एक तरह से समझें तो देखो बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे है, तो ये हेलो अल्केन है, बेंजाइल वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक F एंट्री मारेगा, तो शॉर्ट रिएक्शन होगी। तो शॉर्ट रिएक्शन में यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा, C, यहाँ से तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे F से, ये हो जाएगा CF3 और यहाँ बन जाएगा SbCl3, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखोगे, ये है शॉर्ट रिएक्शन, क्लियर है। तो शॉर्ट रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं स्पेशल RF। इस पूरे को मैं R कह दूं तो ये पूरा F हो जाएगा, तो ये RF यानी अल्काइल फ्लोराइड या बेंजाइल फ्लोराइड बनेगा। ठीक, ये शॉर्ट रिएक्शन, क्लियर है। अच्छा, अगले से आते हैं जिसको बोलते हैं हुंस डीकर बोरोडीन रिएक्शन, हुंस डीकर बोरोडीन रिएक्शन। तो ये लास्ट मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन का। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे जम मारेंगे, वहीं से क्वेश्चन भयंकर बनते हैं और ज्यादा बनते हैं। तो हुंस डीकर बोरोडीन रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, ये ध्यान रखो, दिस इज स्पेशल मेथड। अब स्पेशल मेथड है ये, स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ये होगा अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक, देखो RI बनता था फिंकस्टीन से, वो स्पेशल मेथड थी। RF बना शॉर्ट रिएक्शन से, वो स्पेशल मेथड थी। और RBR जो बनेगा वो हुंस बोरोडीन रिएक्शन है, ये भी इसकी एक स्पेशल मेथड है। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको। तो क्या होता है इसमें, इसमें
एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट मतलब सिल्वर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट जो होता है, उसका रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ यानी ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, इनमें से कोई एक डाल दो। तो होगा क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे एक ही स्टेप में इसको आप लिखोगे RCO माइनस Ag प्लस इस Br को दो पार्ट में तोड़ देना, Br एंड Br, ये दो पार्ट में तोड़ोगे यहाँ से एक तो AgBr बाहर निकल जाएगा, पीपीटी बन जाएगी, एक यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी और R और Br आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। देखो क्या बना, RBr यानी अल्काइल ब्रोमाइड बन गया, प्लस यहाँ से CO2 गैस निकल गई, प्लस ये AgBr बन गया। AgBr क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा कलर नहीं होता है, लाइट कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है, लाइट येलो कलर का। तो ये हो गई स्पेशल मेथड जो कि क्या बनाती है, अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड ये स्पेशल मेथड है, इसको एकदम से रट्टा मान लो, ठीक है, जैसे स्पेशल मेथड, समझ गए। तो ये सारे मेथड खत्म हो गए प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के, अलग अलग मेथड हमने सीख लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे अपने पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा वो सबसे फेमस केमिकल प्रॉपर्टीज चार आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। वैसे तीन तरीका का केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, तीन तरीका। तो डिस्कस करें अगर, तो पहला तो ये हो जाएगा आपके पास, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप दो कैटेगरी पढ़ोगे जबरदस्त तरीके वाली, एक है SN1 और एक है SN2। बहुत पॉपुलर भाई साहब, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक। और दूसरा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखने मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें आप पढ़ोगे E1 और E2, ये भी काफी पॉपुलर है। उसके बाद देखोगे कि इनका रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स, ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ये तीन तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें डिटेलिंग करनी है और अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ सीखना है, ठीक है। चलो वन बाय वन करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। काफी डिटेल में जाएंगे तो बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे इसको, ठीक, कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें। तो SN1 रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। सारी बात सीखो, सब कुछ जानो कि कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, क्योंकि ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN1 रिएक्शन, मान लो अपने पास कोई हेलो अल्केन है CH3 CH2 Br, ठीक, और यहाँ पे कोई ऐसा रिएजेंट डाल दिया गया, या मान लो कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें पड़ता है। अभी सारी बात आएंगी इसमें कि इसमें क्या क्या पड़ता है, कैसे पहचाने SN1 को, ये सारी बात देखोगे। तो होता क्या है पहले इसमें समझो। सबसे पहली चीज क्या होगी, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालोगे, यहाँ से Br निकलेगा, ठीक, ये Br निकला और यहाँ पे एक स्पेसी कुछ ऐसी बनी CH3 CH2 प्लस ये बन गया कार्बोकैटायन। अब यहीं से बात अराइज होती है, जहां कार्बोकैटायन बनता है वो SN1 रिएक्शन मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये कार्बोकैटायन ऐसा बना है, तो अब पीछे सिखा चुका हूँ कि कार्बोकैटायन कभी बने अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है, वो उसका रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद जाके फिर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। अब इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा, एक बाहर जाएगा, तो पूरा नाम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं इसको ना। पूरा नाम लिखना चाहो तो न्यूक्लियोफिलिक, उल्टा लिखा हुआ है बट कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये अपने पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इसमें HOH है अपने पास, ठीक, तो H प्लस निकला, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस अंदर जाके इस पर अटैक करेगा, ठीक, और यहाँ पे Br बाहर निकलेगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर और Br माइनस बाहर, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2OH यानी अल्कोहल, ठीक। अब इसमें जितनी बातें आई हैं मैं इसको कैटेगराइज करके वन बाय वन लिखता हूँ, सब कुछ देख लो कैसे पहचानोगे, क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तो बहुत ध्यान से। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा, बोर्ड में तो सीधे आ जाती है कि SN1 रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखो, और कंपटीशन में तो इसके अंदर से छुपी हुई बातें आती हैं। तो दोनों बात हम लोग निकालते हैं यहाँ से। देखो पहला नंबर तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 बना, ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। स्टेप 1 में पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक ऑफ
न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पहले स्टेप में। सारी बात ध्यान रखो, तो मैं यहाँ पे सारी बात लिखता हूँ। पहला नंबर तो ध्यान रखो, स्टेप नंबर 1 मतलब पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये कैसी रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन है। तो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये देख रहे हो कि 2 स्टेप में और स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, तो इसको कहोगे दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में होगी। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, मतलब कि देखो यहाँ पे पहले क्या Br निकला, तो ये कार्बोकेटायन यानी प्लस वाली स्पेसिस बनी अलग, तो इसमें क्या होगा, ये 2 जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इसमें होता है। तीसरा पॉइंट सबसे खास पॉइंट यही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो इसमें कार्बोकेटायन बनता है। चौथा पॉइंट अगर बात करें, इसमें देखो क्या होगा कि यूनिमॉलिक्यूलर है, इसमें कार्बोकेटायन ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, यही अटैक करता है, सबसे खास यही है। तो यहाँ पे इसको बोलोगे यूनिमॉलिक्यूलर हो गया, और उसके बाद में हाँ, तो वही यूनिमॉलिक्यूलर बात हो गई कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, क्योंकि देखो इसमें रेट की बात आएगी, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो यूनिमॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन है कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, फॉर्मेशन में कार्बोकेटायन होता है, देखो कार्बोकेटायन यहाँ बना है। और तीसरी बात हो गई, चौथी बात सॉल्वेंट की बात करें ना, देखो यहाँ सॉल्वेंट जो इस्तेमाल होता है ना, सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वो सारे सॉल्वेंट मैं यहाँ पे लिखा दूं क्या एक जगह पे, ठीक, या फिर एक पेज पे मैंने लिख रखा है, आप यहाँ से नोटिस कर लो, देख लो इसको पहले, फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे। देखो यहाँ सॉल्वेंट की बात बहुत आती है, और यहाँ पे सॉल्वेंट अपने पास, ये देखो सॉल्वेंट की 2 कैटेगरी है अपने पास, एक नॉन पोलर एक पोलर। तो नॉन पोलर की बात नहीं करेंगे, ठीक, नॉन पोलर अलग है, ये आप देख सकते हो, ये कैटेगरी पूरी नॉन पोलर वाली है, तो खास है CCl4 है, CS2 है, बेंजीन है, मेसिटिलीन है, टॉल्यूइन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है और साइक्लोहेक्सेन है, ये सब नॉन पोलर है। मैं इसकी बात कर रहा था, पोलर प्रोटीन जो SN1 को फेवर कराती है। अब ये सारे सॉल्वेंट अपने माइंड में बैठा लो, ये भाई साहब जब भी आएंगे तो ये SN1 रिएक्शन करवाने के लिए आते हैं। कौन कौन, जिसके पास OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, XH बॉन्ड हो, वाटर हो गया, मेथनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, ये हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, HF हो गया, ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब SN1 करवाने वाले हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इधर पोलर एप्रोटिक लगे हुए हैं ये वाले, जो कि SN2 को फेवर कराएंगे, अभी हम SN2 पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी बात करेंगे, ठीक। अभी हम SN1 की बात कर रहे हैं, तो ये सारे सॉल्वेंट माइंड में रखो, क्लियर है। चले फिर आता है अपने पॉइंट पे, तो ये सारे सॉल्वेंट होंगे जो पोलर क्या होंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखोगे, ठीक। तो ये बात हो गई। अच्छा और क्या बात होती है इसमें, और क्या बात होती है, तो यहाँ पे और बात ये होती है कि स्टेबिलिटी देखा जाता है, मतलब कि कौन रेट अगर चेक करो, रेट है ना, 5वें नंबर पे रेट देखा जाता है, तो रेट यानी ROR, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 की हम कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेजी से होगी। मतलब तुम ये देख लेना, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री देन 1 डिग्री, जितना ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन उतनी तेज रिएक्शन होगी। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं हम लोग, 3 डिग्री वाले में तेजी से होगा, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको अलग, पहले अभी सारे पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट नंबर 6, और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें देखेंगे, देखो ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, तो इसमें जो पहला स्टेप होता है ना, पॉइंट नंबर में 7 यहाँ पे, अच्छा 6 वाला ये देखो, इसका ग्राफिकल तरीके से भी समझ लो कि 2 स्टेप में होगी, तो पहले तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद एनर्जी कम होगी, यानी कार्बोकेटायन बनाने में हमें काफी एनर्जी लगती है, तो इसका ग्राफ भी आ जाता है कभी कभी। तो पहले बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनाने में एनर्जी काफी देनी पड़ेगी। एक बार जब कार्बोकेटायन बन जाएगा तो रिएक्शन तेजी से हो जाएगी। तो 2 स्टेप देखो यहाँ समझ भी आ रहा है कि 2 स्टेप में होती है, और पहले एनर्जी ज्यादा लगती है और बाद में एनर्जी कम लगती है, तो ये भी पॉइंट हो गया अपना, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 की बात कर लें, ठीक है। इसमें रेसेमाइजेशन भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेसेमाइजेशन। और रेसेमाइजेशन के बारे में अभी अलग से सारी बात बता रहा हूँ, ये आपको तब देखना है जब कार्बन कैसा हो, कायरल हो, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन वाली बात भी मैं समझा दूंगा, ये सारी बात समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो SN1 में देखो साफ साफ यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि SN1 रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन है कि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो 2 स्टेप यानी 2 स्टेप समझ लेना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन बनता है, ये बताने की बात आपको। सॉल्वेंट आपको पोलर प्रोटिक इस्तेमाल करना है।
रेट कैसे चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे चेक करते हैं, ठीक? ये 2 स्टेप ग्राफ होता है और ऐसा रेसिमाइजेशन भी होता है, ठीक है? 1-2 पॉइंट और हैं वो भी लिख लो, फिर हम इसको रेसिमाइजेशन वाली बात को समझाते हैं, ठीक? मैं अगला पॉइंट लेता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 7 के बाद पॉइंट नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और पूछा जाता है कि रेट यहाँ पे जो होता है ना, वो रेट 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो अल्काइल हैलाइड, ठीक? सॉरी 2 पे नहीं, मतलब केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आता है उस पे ये डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल भी है इसमें, ठीक? तो ये इस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, ठीक है? इसके डिग्री पे डिपेंड करेगा, वही चीज़ है वापस आप देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, जैसा अल्काइल हैलाइड होगा उतनी तेजी से इसकी रिएक्शन होगी। तो कार्बोकैटायन की ही बात आ जाती है, ठीक? क्योंकि यहाँ से X निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, ये बात ध्यान रखोगे। इस पे डिपेंड नहीं करता है और यहाँ पे देखोगे ये 1 कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट अपने पास यही है मान लो, हैलोअल्केन, तो Rx है, तो Rx के कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी मानी जाती है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन की पावर अगर 1 है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर अगर 1 है, तो हम बोलते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, बहुत अच्छे से समझ लो। SN1 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो 4 आने वाले ना, इनको अगर पढ़ लिया तो समझ लो ये फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री के, SN1, SN2, E1, E2। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में इसके देखने मिलते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 9 लिख लो, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिस मारेंगे। पॉइंट नंबर 9, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, स्लो रिएक्शन, बहुत फास्ट नहीं होती है, स्लो रिएक्शन, ठीक है? ये सारी बात हो गई, 5, 6, 8, 9 बात बता दी मैंने SN1 के लिए। SN1 पहचानने का तरीका है, कार्बोकैटायन बनेगा, सॉल्वेंट देख लो कौन से पोलर प्रोटीन होने चाहिए, ठीक है? बस 2 ही बातें समझ में आ जाती है, एक तो कार्बोकैटायन बनना और दूसरा पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्लियर है? और लो टेम्परेचर पे फेवर करती है, अगर हम चाहो तो इसको पॉइंट नंबर 10 भी लिख सकते हो, ये लो टेम्परेचर पे फेवर करती है, एट लो टेम्परेचर, मतलब वही 10 सेंटीग्रेड के आसपास, उससे ज़्यादा जाओगे तो कुछ और हो जाएगा, है ना? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, बेटा। तो ये हो गई हमारी बात SN1 को लेकर के। अच्छा, SN1 में अब यहाँ रेसिमाइजेशन वाली एक बात थी, वो बता दूं मैं क्या होता है। देखो इसमें होता ये है कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन अगर हुआ कायरल, मतलब कुछ ऐसा बढ़िया कंपाउंड लेते हैं, मजा आ जाए। देखो C2H5 है यहाँ पे, मैं यहाँ CH3 लगा लेता हूँ और इस तरफ मैं Cl, ठीक? और यहाँ पे मैं 3D स्ट्रक्चर दे लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने मान लो लगा दिया क्या, चलो फिनाइल ग्रुप लगा दें C6H5। अब मान लो अपने पास कोई हेलो अल्केन है, ये वाला। अब इस हेलो अल्केन में अगर मान लो H2O के साथ रिएक्शन कराएगा और टेम्परेचर में 10 सेंटीग्रेड ले लेता हूँ, तो SN1 रिएक्शन होने वाली है। अब SN1 में सबसे मेन बात है, डायरेक्ट हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाएंगे, कि यहाँ पे अपने पास क्या है, H प्लस OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल क्या है अपने पास, OH माइनस। अब OH माइनस डायरेक्ट अटैक मत करवाना, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाया जाता है। तो अभी तो यहाँ पे एक कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कायरल वाली बात कौन सी थी, देखो इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन के आसपास 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो चारों वैलेंसी आप देखोगे तो इधर क्या है लगा हुआ है, C2H5 यानी इथाइल, इधर लगा है मिथाइल, इधर लगा है क्लोरीन, इधर लगा है फिनाइल, चारों डिफरेंट हुए, तो इसकी वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोलेंगे कार्बन कैसा है, कायरल है। दिस इज चिराल कार्बन या कायरल कार्बन। क्या होता है कायरल कार्बन, व्हेन all 4 valency of carbon satisfied by 4 different group। तो उसको बोलते हैं कायरल। ये डिफिनेशन के लिए याद रखो, बाकी माइंड में अपने रखो कि कार्बन के जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग से पूरी होनी चाहिए, तो समझो कायरल हो गया, बस इतनी सी बात। अब करना क्या है, ठीक, यहाँ पे OH माइनस का अटैक तब करवाना जब कार्बोकैटायन यहाँ बना लो। अब ये देख लो जब कायरल हुआ ना, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा रिटर्सन, एक बनेगा इन्वर्जन, मतलब ये पूरा ग्रुप देख रहे हो आप, इसको उठा के आप इस तरफ बना लो, बनाया जाए ऐसे बनेगा। देखो C ऊपर है अपने पास C2H5 और नीचे है CH3, ये हो गया, इस तरह मैंने बना लिया फिनाइल, फिनाइल खोल दिया जाए, चलो C6H5 लिख लो, ज़्यादा सही है। ठीक, एक तो ये बना। अभी मैंने ये वाली खाली रखी है क्योंकि यहाँ से Cl निकलेगा
और OH अटैक करेगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि Cl माइनस को यहाँ से निकलना है। कार्बोकैटायन मैंने बना दिया इसको, मान लो ये कार्बोकैटायन है, तो इसके 2 प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, और वही मजेदार किस्सा है। C2H5 CH3, और ये हो गया अपना C6H5, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ मामला बात ये आ रहा है मेन, ठीक, कि जब यहाँ से Cl निकला तो OH अटैक करेगा, तो एक बार ऐसे Cl जहाँ से निकला OH वहीं जाके लग गया, ये देखो OH मान लो यहाँ लग गया, और एक में क्या हुआ, OH इस तरफ आके लगा, ठीक, इसको चेंज कर लो, बेस डॉट डैश, ये चेंज हो जाएगा, एक लगेगा बेस पे, एक लगेगा डैश पे, कुछ ऐसा, देखो यहाँ से जुम 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 जुम, ये आ गया C6H5, और ये आ जाएगा इस तरफ बैच, यहाँ पे लगेगा OH, ठीक। तो मामला यहाँ ये हुआ कि एक बार OH जो है, जैसे पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन था ऐसे आके लग गया इसके साथ, तो ये हो गया रिटेंशन, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये रिटेंशन है, और एक बार जो बना है ये इन्वर्जन है, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में चक्को आके लगा है, तो इन्वर्जन बना है, तो ये बन गया 50% रिटेंशन और 50% बन गया इन्वर्जन। वैसे जनरली नीट में एक बार पूछा जा चुका है ज्यादा कौन बनता है, तो इन्वर्जन ज्यादा बनता है, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो इन्वर्जन ज्यादा बना देना, ठीक है। तो रिटेंशन मतलब जो ऐसे था पूरा पूरा सेम ऐसे बन गया, इन्वर्जन में ये चीजें पलट गई, ठीक। तब इसको बोलते हैं रेसेमाइजेशन, यानी यहाँ पे रेसेमाइजेशन होगा, दिस इज रेसेमाइजेशन, और जो बना है ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, क्लियर है। और ये बात तभी करोगे जब कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो रेसमिक मिक्सचर की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है, रिटेंशन इन्वर्जन की कोई बात नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये SN1 की अभी बेसिक बातें हैं, और देखें इसमें क्या बात हो सकती है, रेसेमाइजेशन वाली बात क्लियर हुई, ठीक है, बहुत अच्छा, और देखें तो SN1 में वही कार्बोकैटायन वाली बात आती है, और कार्बोकैटायन जब बनता है तो अपने आप को रीअरेंज भी करता है, बात ध्यान रखोगे, जैसे मान लो हम कोई एक कंपाउंड ले लें ऐसे CH2 CH2, और यहाँ मान लो Br है, ठीक, इसका रिएक्शन मैंने H2O से करा दिया 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, होगा क्या, यहाँ से देखो एक पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे बनाओगे कार्बोकैटायन, यहाँ से Br निकालो, इस पे प्लस, यानी कार्बोकैटायन बना, क्या ये अपने आप को शिफ्ट करना चाहेगा, हाँ 1 डिग्री से किस पे आ जाएगा, 2 डिग्री पे आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बेंजाइल भी बन जाएगा, तो यहाँ पे शिफ्टिंग कराओ, कार्बोकैटायन बनाने के बाद ये जरूर करवा लेना, तब आगे कहानी बढ़ाना, ठीक, ये हो गया, देखो यहाँ से CH2 और CH2, और ये हो गया प्लस, ये बन गया बढ़िया कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे अभी OH, ठीक है, H प्लस तो Br को लेके गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहाँ से H प्लस और OH माइनस वाटर है, तो HBr का किस्सा तो यहाँ से खत्म हो चुका है, उसको छोड़ दो। अब OH माइनस जो है वो अभी नहीं अटैक करेगा, पहले रीअरेंज करेगा, ये कार्बोकैटायन अपने आप को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा, ये सब मैं पीछे सिखा चुका हूँ कि कैसे शिफ्टिंग वगैरह होती है, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, और कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो देखो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ से हो जाएगा कुछ ऐसा CH, CH3, ये, तो ये बढ़िया कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री भी हो गया, बेंजाइल भी हो गया। अब आएगा OH इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ पे, ठीक, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को आप अच्छे से नोटिस करके रख लो, CH CH3 OH,